हिमाचल की पहाड़ियों में ब्रिटिश टाइम का एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो एक बार पूरा का पूरा इंजन निगल गया था। वहाँ के लोकल्स कुछ और ही मानते हैं। क्यों वहाँ मंदिर बनाना पड़ा, आइए जानते हैं पूरा का पूरा सच। साल 1903 कालका शिमला रेलवे का कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका था। ब्रिटिश इंजीनियर्स काफ़ी खुश थे क्योंकि पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाना उस समय इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन एक आखिरी रूट बाकी था, एक खतरनाक पहाड़ी मोड़, नीचे गहरी खाई, ऊपर कमज़ोर चट्टानें। वर्कर्स उस जगह को अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि रात में वहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। कभी हथौड़े चलने की आवाज़ तो कभी ट्रेन की विसल, जबकि वहाँ कोई ट्रेन नहीं होती थी। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बातों पर हंसते थे। एक दिन फैसला हुआ कि पूरे रूट पर पहले एक अकेला टेस्ट इंजन भेजा जाएगा। उसमें थे एक ब्रिटिश ड्राइवर, 2 वर्कर्स और एक सीनियर इंजीनियर। सुबह जब ट्रेन चली तो मौसम बिल्कुल साफ था। इंजन धीरे धीरे पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहा था और पीछे दर्जनों वर्कर्स खड़े होकर देख रहे थे। इंजन उस डेंजरस मोड़ के करीब पहुंचा। फिर अचानक बहुत तेज धुंध छा गई, इतनी घनी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वर्कर्स को केवल एक विसल की आवाज़ सुनाई दी, फिर एक जोरदार कंपन जैसे पहाड़ हिला हो, और उसके बाद पूरा सन्नाटा। जब धुंध हटी तो सभी शॉक में थे। ट्रैक सही थे, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई टूटा हिस्सा नहीं, लेकिन इंजन गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में घुल गया हो। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तुरंत सर्च शुरू करवाई। सैकड़ों लोग भेजे गए, पास की खाइयाँ चेक हुई, पहाड़ों में डिगिंग हुई, लेकिन न इंजन मिला न बॉडीज, कुछ भी नहीं। उस रात कैंप में किसी ने नींद नहीं ली। कई वर्कर्स दावा करने लगे कि उन्होंने देर रात पहाड़ के अंदर कुछ आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई ट्रेन बहुत दूर से चल रही हो। एक बूढ़ा वर्कर बोला, मैंने कहा था ये जगह सोई हुई नहीं है, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उसे पागल कहकर चुप करा दिया। फिर 2 दिन के बाद एक दूसरा इंस्पेक्शन ग्रुप भेजा गया। इस बार ज़्यादा लोग थे, सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो सेम जगह पर पहुंचे, उनके साथ चल रहा एक वर्कर अचानक रुक गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, तो पहाड़ की तरफ देखकर कांपते हुए बोला, वो लोग अभी भी अंदर हैं। और अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, हॉर्न बजाओ वरना वो रास्ता मांगेंगे। उस घटना के बाद लोकल वर्कर्स ने वहाँ काम करने से मना कर दिया। तब पास के गांव के एक साधु को बुलाया गया। उन्होंने कई घंटों तक वहाँ पूजा की, फिर कहा, यहाँ कुछ मांगा नहीं गया था, लेकिन पहाड़ से ज़बरदस्ती रास्ता लिया गया था। उन्होंने वहाँ एक छोटा मंदिर बनवाने को कहा। कहते हैं उस दिन के बाद वहाँ अजीब घटनाएं कम हो गईं और धीरे धीरे रेलवे लाइन पूरी हो गई। आज भी जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है, कई ड्राइवर हॉर्न ज़रूर बजाते हैं। ऑफिशियल रीज़न अलग बताया जाता है, लेकिन पुराने रेलवे स्टाफ अभी भी कहते हैं ये सम्मान है उन लोगों के लिए जो कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोकल्स तो ये भी दावा करते हैं कि बरसात की रात में अगर आप उस जगह अकेले खड़े हो जाते हैं तो पहाड़ के अंदर से एक पुराने स्टीम इंजन की आवाज़ सुनाई देती है, धीरे धीरे, जैसे कोई ट्रेन अब भी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रही हो। कुछ साल पहले एक टूरिस्ट ने वहाँ रात में वीडियो रिकॉर्ड किया। सब नॉर्मल था, लेकिन जब उसने बाद में फुटेज जूम किया तो धुंध के बीच कुछ सेकंड के लिए एक पुराना ब्रिटिश इंजन दिखाई देता है और उसके सामने 3 शैडो जैसी आकृतियां खड़ी थीं, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। कुछ रास्ते इंसान बनाता है और कुछ रास्ते पहाड़ कभी स्वीकार नहीं करते। शायद इसीलिए आज भी वहाँ हॉर्न बजाया जाता है, सम्मान में या चेतावनी में, ये कोई नहीं जानता।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।